गुड मॉर्निंग। लेक्चर थर्ड है क्लास +1 में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला 3D के अंदर। तो सेक्शन फॉर्मूला है, सबसे पहला रिजल्ट भी वही है, सेक्शन फॉर्मूला। एक होता है इसके अंदर इंटरनल डिवीजन, कहता है दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट सी, इसको डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली। गुड मॉर्निंग। लेक्चर थर्ड है आज क्लास +1 में। टॉपिक है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला में एक पहला है इंटरनल डिवीजन। दो पॉइंट दिए हुए हैं, बस फर्क ये है जो आपने 10th में 2D के अंदर किया है, 2 डायमेंशन था, आज वही आपने क्या करना है 3D के अंदर करना है। मेरा मतलब भी एक पॉइंट दिया हुआ है, C एक कोई भी और पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AB को m/n में इंटरनली अंदर से। लेट C भी या पॉइंट है, वो डिवाइड करेगा AB को इंटरनली। तो क्या होगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू क्या आती है पता ही है, m इंटू क्या होता है x2, n इंटू क्या होता है x1 अपॉन दोनों का सम। पूरी एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। y भी ऐसे निकालोगे, z भी ऐसे निकालोगे, तो निकाल दीजिए। पहले 2 कोने निकालने आते थे, अब 3 निकाल दोगे, z भी निकल जाएगा, m इंटू अपॉन एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब पॉइंट सी बाहर लाई करेगा। पहले मैंने इंटरनल डिवीजन बता दिया। इंटरनल डिवीजन में क्या हो गया, जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, दोनों के बीच में, एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नली में पॉइंट कहाँ लाई करेगा बताओ जरा, बाहर की तरफ। सेकंड है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करता है, ये रहा ए बी, ए कितना आएगा x1 y1 z1, b कितना आएगा x2 y2 z2, c बाहर की तरफ है, c किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, c आ गया आपका x y z, ये क्या आ गया m/n। अब एक्सटर्नल डिवीजन है तो इसका x की वैल्यू कितनी आएगी, सोचो, m इंटू x2 n इंटू x1 m माइनस n। माइनस क्यों आता है पता है आपको, ड्यू टू हर माइनस क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट के कारण और बाकी जगह डायरेक्शन के कारण। जहां ट्रिग्नोमेट्री होती है वहां क्वाड्रेंट का रोल होता है और बाकी जगह क्या डायरेक्शन का रोल है। ये कैसे हो सकता है देख लो आप लोग, मैं उसे समझा देता हूँ। ये माइनस क्यों आया, वाई दिस नेगेटिव साइन, वाई दिस नेगेटिव साइन। आ जाओ चलिए कराओ जरा। मैंने C ने डिवाइड किया AB को m/n में, तो m/n के AC अपॉन BC मान दो। तो यहाँ लिख रहा हूँ रेड मार्कर से, सोचो मैंने एरो डाल दिया। फिजिक्स में वेक्टर पढ़ लिए ठीक है, नहीं तो डायरेक्शन आपने 10th में मैथ में पढ़ रखी है। ऑरिजिन है ये 1 है 2 है, ये x एक्सिस है, ये -1 -2 है, x डैश है। ये नेगेटिव क्यों आता है, ड्यू टू डायरेक्शन आता है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो राइट की तरफ, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ। डिस्टेंस तो दोनों का 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, 2 यूनिट और 2 यूनिट ही है। चलिए अब क्या कहना चाहता है, ये रहा आपके पास m/n, तो क्या आ गया बताओ, AC, इसमें क्या लो AC अपॉन BC, इस डायरेक्शन में जा रहे हो m/n। AC इस तरफ है, BC इस तरफ है, AC रेशो BC m/n माना है। अब इधर देखो, AC की डायरेक्शन इसमें इस तरफ है, इसमें किस तरफ है, AC की डायरेक्शन इसी तरफ है। सोच लो AC की तो AC की तरफ ही है, ये देख लो आप डायरेक्शन।
अब BC इस तरफ है, इसमें BC का है, देख लो आप लोग, इधर का BC किधर जाएगा, ये रहा B से C जाना है तो क्या जाएगा, सोचो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन देखो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब एक राइट की तरफ जा रहा है तो दूसरा क्या जा रहा है, तो ये अगर n ले लिया तुमने, अगर ये n लिया हुआ इधर वाला, तो इधर वाला क्या लोगे, सोचो जरा, माइनस है। क्यों? ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन। एक इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या ले लिया, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव लेते हो, कोई पूछता है आप उन लोगों से, तो आपने उनको बोल देना है सर डायरेक्शन कारण है, क्योंकि सी पॉइंट अब बाहर चला गया, पहले सी अंदर था। सी से जो देखा जा रहा था वो AC रेशो BC अगर ऐसे देखनी है तो M रेशो है, पर अभी अगर AC देखते हो तो सर वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये है। अब BC पर देखो अगर, तो BC की डायरेक्शन इसमें इस तरफ थी जो n माना आपने, अब BC की डायरेक्शन राइट की तरफ इधर तरफ चलेगी, दूसरी तरफ ऑपोजिट, तो क्या हो गया, नहीं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, m into y2 n into y1 m minus n, z क्या आएगा, m into z2 n into z1 by m minus n। मिड पॉइंट फॉर्मूला दूसरा है, कुछ पूछना तो बोलो। मिड पॉइंट में किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 1 रेशो में। थर्ड है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए दिया, B दिया, C दिया, किस रेशो में जा रहे हैं, 1:1। x की वैल्यू क्या आएगी, सोचिए, y1 प्लस y, z1 प्लस z2। एक 10th क्लास की थ्योरम लगेगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होती है एक बार बता देता हूँ। फोर्थ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। थ्योरम से इसमें आती नहीं, उनके रिजल्ट आते, चाहे सिमिलर ट्रायंगल हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो, चाहे बीपीडी थ्योरम हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है बता देता हूँ। वो कह रही है अगर एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, उसका एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब पता समझते हो, बाइसेक्ट का मतलब क्या, एंगल एक लाइन जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में काट। दोबारा बोलो, हाँ ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया, जितना एंगल सोचना, ये एंगल बाइसेक्टर है, डी पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। जितना ये एंगल है थीटा, उतना ही एंगल होगा थीटा। एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। देन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। याद है किसी को क्या होती थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AB अपॉन AC। चैप्टर 7 को अपने याद करो 10th क्लास की। AB अपॉन AC की रेशियो, BD अपॉन क्या होती है, DC। ये रेशियो हमेशा सेम होती है। सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। फिफ्थ, जहां मीडियन अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। पॉइंट ऑफ मीडियन क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो आता है, तो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल।
तो ये क्या आएगा बताओगे? ए बी सी, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कराओ जरा, जो बनेगा बताओ मेरे को कितना बनता है आपके पास। उसको क्या बोलते हो? एंगल बाइसेक्टर, सॉरी मीडियन सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कोई नया तो है नहीं आपके लिए, बताओ कितना आता है सेंट्रोइड? जो 10th में निकाला हुआ है वही सेंट्रोइड यहाँ पे निकालो। जो सेंट्रोइड 10th के लिए चलाए हैं वही सेंट्रोइड यहाँ भी चला। बता दो कितना आ रहा है सेंट्रोइड, आंसर आ गया। तो वर्टेक्स मैंने कौन कौन से ले लिए हैं अब आपके पास? एक ले लिया ए x1 y1 z1, एक ले लिया बी x2 y2 z2, एक ले लिया सी तो ये क्या आ गया? मीडियन। एक ले लो एडी, एक ले लो बीसी बी, एक ले लो सी, तो ये क्या आ गया? मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड बन गया जी। तो सेंट्रोइड के लिए आपका याद है फॉर्मूला क्या निकालते थे सेंट्रोइड में? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय, बस सिमिलरली y1 प्लस y2 बाय, चलिए z2 देखेंगे अब क्या चीज चलती है। नॉट है, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन होती तो क्या लेके चली हुई आपने? 6 नोट है। इफ इन क्वेश्चन रेशियो इज नॉट गिवन then we assume k ratio 6th बाई सेक्शन फॉर्मूला 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर कैसे होंगे? वैसे तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से पिछली एक्सरसाइज में कर ली, पर अगर वो स्पेशली पूछता है बाई सेक्शन फॉर्मूला 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 points and CR कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर का बोलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने बोल दिया था AB प्लस BC इक्वल टू AC, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल। कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला से हमने कोलिनियर प्रूव करना, तो कैसे कराएंगे? लेट A आ गया ये x1, B आ गया x2, C आ गया x3, let B divide AC in K ratio 1, then K in each and every coordinate must be same। कहते हैं let B divide करेगा जो K होगा must be same होगा in each and every coordinate। क्या मतलब बता रहा हूं? then x y z coordinate, जैसे पहले इसी का एग्जांपल था, ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिखा हुआ है सी, x3 y3 z। चलिए जरा देखते हैं इसका, पहले मैं इसका एग्जांपल बना दूं। बस ये बातें हैं, कोई नहीं है बात, बस एक सेक्शन फॉर्म में डायरेक्शन होती है, उसके बाद नेगेटिव होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में, अदरवाइज तो उन्हीं बातों को बोला गया। चलिए इसमें है आपके पास बाय सेक्शन फॉर्मूला में डिवाइड करना है, आपके पास 6th है, क्वेश्चन भी 6th है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 12.3 का, 3 पॉइंट दे रखे हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला -4 6 10, बी दिया 2 4 6,
सी दिया है 14 0 -2। प्रूव करने ABCR क्या है, कोलिनियर। प्रूव करा दो, जो पॉइंट होंगे और क्या होंगे कोलिनियर। तो ABC को मुझे क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। लेट पॉइंट B जो है वो डिवाइड करेगा AC को K/1। प्रूव करना है पॉइंट कोलिनियर। बाय बोला भी उसने स्पेशली, अगर सेक्शन फॉर्मूला ना बोलता तो मैं पिछली वाली एक्सरसाइज से करता AB का डिस्टेंस AC का और BC का, किन्हीं भी दो के डिस्टेंस का सम थर्ड के, पर इसमें तो सेक्शन फॉर्मूला बोल रहा है। तो हमने क्या मान लिया, सॉल्यूशन। लेट B क्या करेगा, डिवाइड AC को किस रेशियो में, K/1। तो 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बताओ 2 इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू 14 1 इंटू -4 K+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 इक्वल टू 12 के, यहाँ से K कितना आ रहा है, 1/2 निकाल लेंगे। अब दूसरे क्वाड्रेंट के लिए निकालो, 4 के लिए K इंटू 0 1 इंटू 6 4K इक्वल टू 2। K कितना आ गया, X कोऑर्डिनेट के लिए भी K 1/2, Y कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तब भी 1/2। देखो जो K आएगा वो ईच कोऑर्डिनेट के लिए सेम आना चाहिए। अब Z कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल दो, यही बोला मैं कि लेट डिवाइड करे AC को B, किसको डिवाइड करे, AC को K/1 में। K मस्ट बी सेम इन ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट। तो X कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, X कोऑर्डिनेट सीसा को, तब भी K 1/2। Y को कंपेयर करे तब भी 1/2। अब Z को करेंगे तो कितना आ रहा है देख लेते हैं, K इंटू ही आएगा -2 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन क्या आएगा, K+1। 6K + 6 -2K + 10 8K इक्वल टू 4। K इक्वल टू कितना आएगा, सोचा आ गया तीनों में केस कोलिनियर प्रूफ। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट में भी, वाई में भी, जेड में भी K सेम होना चाहिए। यही मैंने यहाँ पे K मस्ट बी सेम फॉर ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट। एक्स जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी, वाई के लिए भी, एक्स के लिए भी। लेट बी डिवाइड करें इसी को किस रेशो में, K/1। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे, करो जरा, और इसको नोट कर लो। कुछ पूछना तो बोलो। बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्यों सेक्शन फॉर्मूला लगा के कह रहा है, क्योंकि उसने बोला है। एग्जाम्पल तो देने दो, तभी तो पता चलेगा कैसे करना है। उसमें तो मैंने थ्योरी दी थी कि एक्स कोऑर्डिनेट से निकाल लो तो K की जो वैल्यू आएगी वही, अगर तीनों सेम ना है तो इफ नॉट एनी टू ऑफ K आर, कोई भी दो K आर डिफरेंट, कोई भी दो K डिफरेंट होगी, देन क्या हो जाएगा। बताने की जरूरत है क्या तुम्हारे को, इतनी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर पेपर में कि मैं सोच सकूं। मान लो या K 1/2, ये भी 1/2, ये आ गया मान लो 2/3, तो दोनों तीनों की रेशियो सेम आई क्या, नहीं, तो क्या आएंगे, कोलिनियर। नहीं तो फिर क्या होगा, सोच लीजिए। इस केस में तो आ रहे हैं, इस केस में तो आ रहे हैं, नहीं किसी केस में आएंगे। कराओ जरा फटाफट।
सेकंड का फर्स्ट, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी, ए दिया 2 -3 1, बी दिया हुआ 4 3 4 5, एक पॉइंट निकालो जो डिवाइड करेगा ए बी को, फाइंड करो पॉइंट डिवाइड करेगा ए बी को इन 1:3, एक्सटर्नली बोला है, बाहर की तरफ। फोर्थ कराओ फटाफट, फाइंड द रेशियो in which line joining PQ is divided by R। कराओ पहले वो बताओ किस पॉइंट यूनिट क्या आएंगे, कौन डिवाइड करें 1:3 में एक्सटर्नल। लेट पॉइंट सी डिवाइड करते हैं किसको वाला, ए बी को। तो सी क्या आएगा, बाहर की तरफ 1 क्या हो जाएगा माइनस। करा लो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, एक्सटर्नली तो नेगेटिव आएगा, 1 × 3 -3 × 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, आई थिंक सो। देखो तुम्हारी कितनी है, 3/2 आ रही है, y भी निकालना, 1 × क्या कराओगे 4, -3 × -3 डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं तो प्लस डाल के माइनस डाल दिया, 4 + 9 -3 13/2 विद नेगेटिव साइन, z निकालो, ट्राई अब निकालो। अगला करो 4 6 करा दिया 8, कराओ जरा 4th, फाइंड करो the ratio in which line joining the point is divided by xy plane। करो उसको, जेड कितना आ रहा है इसका, जेड देखो कितना आ रहा है इसका, -9 सेकंड के फर्स्ट में क्यों आ रहा है इसका, पहला भी 9/4 मिला, यस पहला कितना आया था हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट देखना 3/2 9/3/2, एक्सटर्नली की कह रहे हो ना, 3/2 आया x को, और y 13/2 -13/2। पॉइंट क्या लिए थे, 2, -3, 1a, और b दे रखा 3 4 5, और रेशो दे रखी थी 1:3। अगला है, ठीक है, दिखाओ आंसर तो
फोर्थ कराओ, फोर्थ का देखो कितना आंसर दे दो। अच्छा ठीक है, 3/2 आया था पहले का, यस -13/2 आया था दूसरे का, यस सर तीसरे का -1 आ रहा है अभी, -9 नहीं -1 बोला ना, यस माइनस जेड का आ रहा है -1, ठीक है। चलो अगला कराओ, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड डिवाइड बाय सॉल्यूशन। लेट पॉइंट आर डिवाइड कर रहे हैं पी क्यू को के रेशियो 1 में। बताओ कितनी रेशियो निकाली है किसने, 2 - 1 3, क्यू क्या आएगा 4 3 1 और आर क्या आएगा 20/7, 5/7, 15/7, क्या आएगा बताओ के रेशियो। तो निकाल दो बाय सेक्शन फॉर्म। इंटरनली एक्सटर्नली तो बाद में पता चल ही जाएगा। k into 4, k may be positive may be negative, 1 into 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 ऑफ k plus 1, 7 of 4k plus 2, 20k, 28k, चलिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर 20 - 14, 28k - 20, 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8k, k कितना आ रहा है 3/4, यस तो k रेशियो 1 कितनी आ जाएगी इसको, k रेशियो 1 3/4 रेशियो 1, रेशियो प्रोपोर्शन सेम सॉल्व करना था तो 3/4 पॉजिटिव आई तो क्या होगा इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवाइड कर, नेगेटिव आती है अगर तो क्या डिवाइड करता है एक्सटर्नल, बस ये होता है। अगर यही क्वेश्चन सॉल्व करके मेरा क्या आता है -3/4 आ जाता है। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते, अब वैसे तो ये 3/4 आ रहा होगा सभी को, पर अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराओगे तो -3/4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी -3/4, तो एक भी रेशियो नेगेटिव आ गई तो क्या डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, इंटरनली की जगह क्या लिख देना एक्सटर्नल, पर यहाँ तो क्या रहता हो पॉजिटिव, ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या आएगा बताओगे इंटरनली। एट दिया हुआ 10th है, फाइंड द रेशियो in which divide the line joining in which plane divide the line joining चलो वो कह रहे एक लाइन है इसमें, वो क्या कह रहे हैं एक पॉइंट को ज्वाइन करके आएगी 1 2 3, ये क्या डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, क्या आ गया इसमें? अब खुद सोचना आप लोग, मान लो आप इधर देखो जरा, ये मान लो एक्स वाई कोई प्लेन है, ये एक्स है ये वाई है, एक प्लेन दिया हुआ एक्स एंड वाई सोचो, ये पूरा एक्स वाई प्लेन है। अगर ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर जो मर्जी आप पॉइंट लोगे, अगर आपको दिख जाए वहां बोर्ड पे से 2, 3, 2, 0, 4, 5, 0, 1, 3, 0,
1 2 3 नहीं चलेगा। क्यों बोला? कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ? जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ? 0। सोच लो, जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा। अब क्या कह रहे हैं? एक लाइन दी हुई है, कौन सी लाइन दी हुई है बताओ जरा? 1 2 3, ये रहा पॉइंट, मान लो पेन ले लिया मैंने, इस पेन की एक टिप क्या ली? 1 2 3, दूसरी क्या ले ली? -3 4 5। ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके ये पेन मेरा लाइन का काम करेगा। कहते हैं कि ये पॉइंट A 1 2 3 और B पॉइंट कौन सा? आप कहते हैं इसको क्या कौन डिवाइड कर रहा है बताओ? एक्स वाई प्लेन। तो कहता है एक्स वाई प्लेन इस पेन को मान लो, ये लाइन को मान लो, किस रेशो में डिवाइड करेगा? क्या मानोगे? सोचो जरा। A रेशो। अब मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, जिस पॉइंट पे बना था, ये पॉइंट को हटा रहा हूँ, ये पेन को हटा रहा हूँ, लाइन को हटा रहा हूँ। तो हमें ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं जो गोल गोल सा दिख रहा है, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट मतलब सी के, सी इसको काट रहे हैं, क्या होंगे बताओगे? एक्स वाई पर जेड क्या होगा? क्यों बोला? क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा, जिसमें से उंगली निकलती दिख रही है, कौन से पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन पे जेड क्या हो जाएगा? तो बस यही तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेट पॉइंट सी rise in divide AB in K ratio। therefore क्या कर लो? बाइसेक्शन निकालो जेड कोऑर्डिनेट से, जेड कोऑर्डिनेट से निकालो, एक्स से तो निकालोगे, जेड से निकालो। अगला दिया हुआ 10th करो, 12 दे रहा हूँ, निकालो जरा इसकी रेशो, मुझे बताओ कितनी आ रही है। कराओ जरा डिवाइड, कितना आ रहा है केस में? इसमें तो एक्स वाई जेड में वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं। पहले तो भी इसका निकालना है, इसका 3:5 पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। तो 3:5 में आ गया आपके पास पॉजिटिव। बाय सेक्शन फॉर्मूला, जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल मान 0 इक्वल्स टू k into -5 1 into 3 अपॉन क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k क्या आ गया? 3/5। therefore जो रेशो आई वो क्या आ गई? k रेशो 1 3/5, 3 रेशो क्या आ गया? आंसर आ गया। 10th करो, 12th, find the midpoint of the side of triangle this 12th
midpoints of sides of the triangle are given 1 5 0 4 2 3 फाइंड करो वर्टिसेस वर्टेक्स बता दो मिड पॉइंट देके वर्टेक्स पूछिए जैसे पिछले क्वेश्चन में xy प्लेन था इस क्वेश्चन में xy प्लेन ना देके कोई प्लेन दिया हो तो इस बार क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन a कितना दिया हुआ है -2 4 7 b कितना दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन कितना दिया हुआ है x -2y पर अभी तो बताया नहीं कौन सा प्लेन x y y z किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताना है लेट्स सी इसके ऊपर पॉइंट मान लो जो मानना था इसमें z कैसे जीरो मान लो क्या पता कौन जीरो है x y z be any point डिवाइड करेगा इन कौन से वाले में k रेशो कौन सा आ जाएगा बताओ सेक्शन फॉर्मूला y सेक्शन फॉर्मूला निकाल लो x के ऑर्डर निकाल लो कितने आएंगे k इंटू 3 1 इंटू -2 अपॉन a प्लस 1 y कितने आएंगे 1 इंटू 4 z कितने आएंगे नाउ एक्स वाई जेड जो पॉइंट सी है वो किस पे लाई करेगा प्लेन पे फिर उसको क्या कराओगे इससे नाउ जो पॉइंट सी है वो किस पे लाइज करेगा ऑन प्लेन पे देयरफॉर इसको क्या कराओगे इससे तो क्या आएगा बताओ x की जगह क्या आ जाएगा x की जगह 3k -2 अपॉन k प्लस 1 ये x की जगह आ गया -2 y की जगह देखो क्या आएगा y की जगह प्लस 3 टाइम्स z की जगह देखो क्या आएगा z की जगह 8k अपॉन -17 इक्वल टू क्या आ गया क्या एलसीएम ले लो a प्लस -10k -8 प्लस बताओगे k की कितनी वैल्यू आ रही है 3 कितनी आ रही है k की वैल्यू 3 अपॉन 3 अपॉन 10 24 34 और 3 37 के 21 और 10 कुछ और आ रहा है देखना कितना आ रहा है बताओ भी देखो जरा किसका कितना आ रहा है रेशो में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है 10 पीछे भी आ सकता है फिर यहाँ देखो क्या गड़बड़ है -2 4 7 पॉइंट तो ठीक लिखी 3 - 5 8 x इक्वल टू 3k -2 प्लेन की इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 17 भी तो है 17 ही लिया ना इक्वल टू 17 था ना तो कितना आ गया 17 इंटू k प्लस 1 37k कितना आएगा प्लस 11 17k प्लस 7 ये भी तो नहीं 37k minus 17k 17 minus 20
20 के इक्वल टू कितना आ गया सोचो 6 के कितना आ गया therefore k रेशो 1 कितना आ गया 3/10 रेशो 3 रेशो 10 आंसर चलिए 12th दिया 14th है 14 तो क्या सेंट्रोइड ही मानेंगे 12th है मिड पॉइंट दे रखे हैं साइड्स के बाकी वर्टिसेस निकालने हैं देखने पड़ेंगे लगना तो मिड पॉइंट का ही फॉर्म है ट्रायंगल के मिड पॉइंट दिए हुए हैं वर्टेक्स मांगे गए हैं देखो सॉल्यूशन ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है ओ ए तो मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ ए कोई पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है सी भी दिया हुआ है यह आ गया डी ई एफ तो ये क्या लो वर्टेक्स लो ट्रायंगल के लेफ्ट डी ई एफ किससे लगाओगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगा लीजिए क्या आएगा बताओ 1 इक्वल्स टू एक एक करके निकालते रहिए फिर दो दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे पहले पॉइंट ए के लिए निकालिए 1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ गई x2 क्या आ गया 2 फिर ऐसे ही आप दूसरा निकालो 5 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2 therefore y1 plus y2 equal to 10 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर अगला निकाल लो कितना आएगा -1 z1 plus z2 बाय 2 तो z1 plus z2 कितना आएगा -2 ये a ये 2 ये 3 ऐसी 9 इक्वेशनें बन जाएंगी ये किसके लिए निकाला पॉइंट ए के लिए अब किसके लिए मांग डिमांड करो पॉइंट बी के लिए कितना आएगा 0 x2 plus x3 x2 plus x3 अगला 4 इक्वल टू y2 plus y3 क्रॉस मल्टीप्लाई y2 plus y3 इक्वल टू ऐसे अगला -2 इक्वल टू अब इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए चलाओगे बताओ पॉइंट सी के लिए 2 इक्वल्स टू x1 plus x3 equal to 3 equal to y1 plus y3 by 2 4 z1 plus z3 by 2 सॉल्व करो आंसर दो दो करके सॉल्व करा लो आंसर आ जाएगा कैसे x1 x2 x3 निकाल के दिखा रहा हूँ सॉल्व किया मैंने 1,4 को कराओ जरा 1 और 4 को सॉल्व 1 ने कितना दिया बताओ जरा x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 4 में देखो क्या दिया हुआ बताओ जरा x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 कराओ सॉल्व माइनस करा दो -x1 कितना आ जाएगा माइनस कैसे आ जाएगा क्या हो गया
माइनस लाओगे तो इसी के साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या आएगा x1 माइनस x3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। सोचो जरा कैसे माइनस कराओगे बताओ, दोनों को नहीं तो लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करा लो, इधर देख लो माइनस कैसे कराओगे। तो 1 माइनस 2 गिव्स, अगर माइनस नहीं आते तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड माइनस करा दो, x1 प्लस x2 माइनस बताओ x2 प्लस x3, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड माइनस 2 माइनस 0, बताओ क्या आएगा x1 प्लस x2। ऐसे करा लो, अगर डाउट आता है तो अपने आप ही चेक करने का तरीका होना चाहिए कितना आया। तो मैंने भी तो वही लिखा x1 प्लस x3 को। अब बाकी दो को कौन से सॉल्व कराओगे, इसको क्या मान लो 10, सॉल्व कराओ 10 और 7 को, 10, 7 को। क्यों, ये आ गया x1 माइनस x3, ये कितना आ गया x1 प्लस, ऐड करा दो, अब तो सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत है तुम्हारे। तो कितना आ गया सोच लो, ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल टू x1 कितना आ गया। बस अब क्या दिक्कत है, 1 में पुट कराओ तो x2, ऐसे ही बाकी भी कराना, पुट कराओ 1 में कितना आ गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, 3 प्लस x2 इक्वल टू 2, x2 कितना आ गया। अब इसी को पुट करा दो कहीं पे, 7 में पुट कराओ, या 4 में कराना है 4 में करा दो, माइनस 1 प्लस x3 इक्वल टू 0, x3 कितना आ गया। बाकी सारे ट्राई हैं ऐसे, जैसे ये सॉल्व करना सिखाया है ऐसे ही दूसरे भी सॉल्व। ये मैंने क्या निकाल दिया तुम्हारा, सोचना आराम से। एक तो मैं तुम्हें निकाल के दिखा दिया x1, और एक जब तीनों निकल गए तो बाकी भी तीनों निकल जाएंगे, y1 y2 y3 z1 z2 z निकाल दीजिए इसको। कर लो कि मैं 14 करता हूँ। सेंट्रॉइड निकालना तो वैसे ही पता ही आपको, सीधे ही निकालते हैं। फाइंड करना है सेंट्रॉइड में, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, 365, 627, 319। क्या निकालना है? तो सेंट्रॉइड का तो यार फॉर्मूला बताने की जरूरत ही तुम्हारे को भी तो बताया, उसको क्या बताऊंगा, 3/3। चलिए सेंट्रॉइड कितना आएगा तो 3 + 6 + 3/3। सेंट्रॉइड जी डाला 6 3 9 बोला 4 निकाल लेना, 1/13 करा लो। फिर जो तुम्हारा डाउट आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो चल लेंगे। वो कह रहे A B C आर द 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ BAC, ये A है, ये B है, ये C। A दिया हुआ है 5 4 6,
1 minus 1 3 4 3 2। कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर दिया हुआ एंगल ए का वो मीट कर है डी। मेरा मतलब एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है ए को दो वो डी पे मीट कर। फाइंड करना है तुमको एडी का निकालना है। तो बता रहा हूं बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सॉल्यूशन है, दोनों थीटा सेम है। बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन क्या आ गया डी सी। ए बी निकालो, किससे निकालोगे? ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो जरा ए बी। क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 का अपॉन ए सी 5 माइनस 4 का 4 माइनस 3 का 6 माइनस 2 बी डी अपॉन क्या आएगा? निकालो कितना आएगा? 50 आ रहा है देखो ऊपर वाला, नीचे वाला 18 आ रहा है। देखना जरा ऊपर वाला 50 आ रहा है और नीचे वाला 18 आ रहा है। देखो पिछले साल तो यही आ रहा था, देखना इस साल क्या आ रहा है। नीचे वाला देखो 1 प्लस 1 प्लस, देखो जो पिछले साल आ रहा था वही तो आ रहा है। रूट 50 इसमें रूट 2 बी डी अपॉन बी सी 5 रूट 2 3 रूट 2 बी डी अपॉन क्या? देयरफॉर बी डी रेशो डी सी कितना आ गया बताओ? 5 रेशो 3। तो कितनी रेशो आ गई आप सोचो? 5 रेशो 3। बाय सेक्शन फॉर्म से डी पॉइंट निकाल दो। बाय सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट डी आ गया। डी में कितना आएगा? x इक्वल्स टू, जब डी आ गया आपके पास तो डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकालो। x कितना आएगा बताओ? 5 4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2। y भी आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 अपॉन z भी आ जाएगा। सोचो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 कितना आ गया? ट्वेंटी 23 बाई 15 माइनस और एक कितना आएगा? 10 19 बाई ये पॉइंट। तो डी पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना। 23 बाई 9 12 बाई 9 19 बाई 9। क्या निकालना? ए डी। किससे निकालोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। आंसर चलिए बाय।